हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए बिल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन और हाइड्रोजन ओनली, यानी एक फ्यूल गैस है, हमारी बिल्डिंग फ्यूल गैस है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ पाया जा रहा है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, उसका हम अगर कुछ सैंपल में बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ग्राम मिलता है और वाटर इतने ग्राम मिलता है, और नो अदर प्रोडक्ट, यानी उसके अलावा कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। वॉल्यूम ऑफ इतने लीटर STP पर ऑफ दिस बिल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू वेट इतना ग्राम। इतने लीटर वॉल्यूम अगर गैस का है तो उसका वेट कितना पाया जा रहा है, 11.6 ग्राम। तो हमसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, मोलर मास ऑफ गैस क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गैस क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मिलती है, यानी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, 3.38 ग्राम, और मास ऑफ कितना दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 0.690 ग्राम। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमें पता होना चाहिए क्या हम पहले लिखते हैं, पहले परसेंटेज लिखते हैं, तो हमें एलिमेंट का परसेंटेज लिखते हैं। तो कह रहे हैं उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इनका हमें क्या पता होना चाहिए, पहले परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जिसका निकालते हैं उसका मास अपॉन कंपाउंड का मास। कंपाउंड का मास भी हमें नहीं पता है, हमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पता है। तो हमें ये पता है कि जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होता है, 44 ग्राम। इस क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होता है, तो एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर हम 1 ग्राम कहें कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, तो 44 कहाँ जाएगा इसके नीचे, यानी 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 44 ग्राम ऑफ कार्बन, राइट। अब हमें क्या बता रहे हैं कि 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंटेन करेगी, कंटेन्स 12 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई 3.38 ग्राम कार्बन, राइट। हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 1 = 2 हो जाएगा। एंड 11 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 11 को 3.38 से। तो 11 3 से कितना होता है, 11 3 से होता है 33। क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो पूरा का पूरा चला गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, 0, 8 उतार लेंगे, 8 अभी वैल्यू क्या है, कम है, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 11 7 से कितना हो जाएगा, 77। अब पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है, 2 के बाद, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, कहाँ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 0.307, और यहाँ पे वैल्यू कितनी थी हमारी, 3 थी। तो इसको क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, 3 7 से कितना हो जाएगा 21, और 3 3 से कितना हो जाएगा 9, 0.921 ग्राम क्या आ गया इसके अंदर, कार्बन आ गया, ठीक है। अब हम वाटर में निकालते हैं कितना हमारा हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो हमें वाटर दिया हुआ है, हमें क्या पता है कि 1 मोल H2O का मास कितना होता है, यानी मास ऑफ 1 मोल H2O कितना होता है, 18 ग्राम। तो 1 मोल H2O कंटेन कितना हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन, ये कितना कंटेन करती है, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम बात करें 1 ग्राम कितना कंटेन करेगी, 1 ग्राम H2O कंटेन, तो ये 18 ग्राम कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, 2 डिवाइड बाई 18 ग्राम ऑफ H,
नहीं हाइड्रोजन। अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि 0.6 कितना था 690 0.690 ग्राम H2O में कितनी क्या होगी, H2O में हाइड्रोजन कितनी होगी, कंटेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 0.690 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा वाटर यानी H2O। कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 अंदर 2 2 9 कितना हो जाएगा 18, 9 को डिवाइड कर दीजिए 0.690, अभी हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। 9 7 से कितना होता है, मान लीजिए 690, 9 7 से कितना हो जाएगा 63, कितने बार जाएगा 9 में से 3 कितना बचा 6, 0 उतार लिया। 9 5 से कितना होगा 9 5 से 40, 9 6 से कितना हो जाएगा 54, 10 में से 4 कितना बचा 6, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे। 9 6 से कितना हो जाएगा 54, 6 फिर कितनी बार जाएगा 9 6 से 54 यानी अप्रॉक्स 7 हम ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या करा था 0 उतारा था, 0 उतारने के बाद 6 आया था तो हमने पॉइंट लगाया 0, फिर 9 6 से 54। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है यहाँ पे 2 के बाद 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 3 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 2 कदम यहाँ पे आएगा और फिर हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा 1 0, यानी हमें कितना आया है 076.67 आया है। अगर हम पॉइंट को 3 कदम इधर लाएँ तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 0.0766 ग्राम H, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन H। ठीक है, ग्राम H हमको क्या मिलेगा, इतने ग्राम H2O से कितना मिलेगा, इतने ग्राम हमें H मिलेगा हाइड्रोजन। अब हम क्या निकाल लेते हैं टोटल मास ऑफ क्या निकाल लेते हैं, कंपाउंड का मास कितना है। कंपाउंड में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, तो जो कार्बन हाइड्रोजन का टोटल मास होगा वही उसके अंदर क्या होगा, वही उस कंपाउंड का टोटल मास होगा। कार्बन कितना आया था हमारा 0.921 ग्राम, यानी अगर हम लिखें मास ऑफ कंपाउंड कितना है, तो ये कितना था 0.921 प्लस उधर कितना था 0.0766, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते कितना देगा 6 6 1 कितना देगा 7, 6 का 6 6 1 7 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 9 का 9.0, इतने ग्राम क्या आ गया कंपाउंड। परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो कार्बन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, मास ऑफ कार्बन कितना है 0.9210 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास कितना है इतना 0.9976। देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जैसे सपोज कर लिए आपके नंबर आए 37 आए 100 में, तो आप कैसे निकालेंगे, जितने आपके मार्क्स आए डिवाइड बाई टोटल जितने का हमारा था यानी डिवाइड बाई 100, तो कितना परसेंट 37%। सिमिलरली हम निकालते हैं कि जितना कंपाउंड का मास है और जितना उसका मास एलिमेंट का प्रेजेंट है, परसेंटेज निकाले तो 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या कर लें यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 9976 डिवाइड करना है किसको 9210, आगे 2 0 लगा लीजिए। 9 9 जा 81, ज़्यादा हो जाएगा 10 बार लेंगे तो 9 बार ले जाते हैं, 9 6 जा 54 का 4 5 आया, 9 7 जा 63 और 5 60 के 8 का 8 6 आया, 9 9 जा 81, 9 7 जा 63 और 5 68 6 आया, 9 9 जा 81 और 6 इतना हो गया 87 का 7 8 आया, 9 9 जा 81 और 8 कितना हो गया 89, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 7 गया बचा 3, 11 में से 9 गया बचा 2 और 8 में से 8 गया बचा कुछ नहीं। पॉइंट लगा 0 लगा 0 है ऊपर, ये वाला 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा 2 9 जा 18, 3 9 जा 27, तो 2 बार जाएगा अप्रॉक्स, 2 6 जा 12 1 आया, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 1 आया, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9 1 आया, 2 9 जा 18 और 1 19, 10 में से 2 गया 1,
सॉरी 10 में से 2 का कितना बचा 8, 5 में से 5 का कितना बचा 0, 11 में से 9 का कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचेगा 12, 12 में से 9 का कितना बचेगा 3। सही है, सही है। अब क्या अभी वैल्यू कम है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा अप्रॉक्स 3 9 27, 4 9 36, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 3 6 18 का 8, 1 आया, 3 7 21 और 22 का 2 आया, 3 9 27, 29 का 9 2 आया, 3 9 27 29। तो अप्रॉक्स अब कितना आ जाएगा, 10 में से हट कितना बचा 2 का बचा 5, 9 में से 7 में से 2 का कितना बचा 5, 10 में से 9 का बचा 1, 11 में से 9 का कितना बचा 2। फिर कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे तो अभी जाएगा ये 2 बार जाएगा अप्रॉक्स, 2 9 18। ठीक है, तो कितने आ गया हमारा परसेंट आ गया, हमारा परसेंट आ गया कार्बन 92.32%। हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, या तो आप 100 में से ये माइनस करके निकाल लीजिए परसेंटेज, या डायरेक्ट निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों कार्बन ही हाइड्रोजन से प्रेजेंट है तो 100 टोटल परसेंट होगा, इसमें से 100 में से ये माइनस कर दिए उतना हमें हाइड्रोजन का निकल आएगा। या तो आप ऐसे निकालिए, जैसे मान लो टोटल अगर मान ले परसेंटेज कितना है 100%, तो हमें कार्बन कितना मिला है, हमें कार्बन कितना मिला है 92.32, तो माइनस कर देंगे 92.32%, तो कितना आ जाएगा, तो 100.00 माइनस कितना 92.32, 10 में से 2 के कितना बचा 8, 9 में से 3 के कितना बचा 6, 9 में से 2 के बचा 7, 9 में से 9 के बचा कुछ नहीं, यानी कितना आया 7.68%। वैसे निकालेंगे कि ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कि परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था हमारा 0.0766 डिवाइड बाई टोटल मास कितना 0.9976 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे निकालेंगे तब भी इतनी वैल्यू आपको मिलेगी। तो हमें दोनों मास पता चल गए। अब हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। यह है 92.32 और ये कितना है 7.68। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का सिंपल सी पहले आप क्या कर लें, टेबल बना लें, एक तरफ लिखें एलिमेंट, फिर आप क्या लिखें, आप लिखें परसेंटेज, फिर आप क्या लिखें नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या लिखें सिंपल रेशियो, देन लिखिए होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। एलिमेंट काम थे कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज कितना निकल गया 92.32%, हाइड्रोजन का कितना निकल के आया 7.68। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, तो इनका जो मास है कार्बन, एक कार्बन का कितना 12 ग्राम, उससे क्या कर देते हैं डिवाइड, तो कार्बन का कितना होता है 12 से क्या कर देंगे डिवाइड, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12 7 से कितना होता है 84 कितना बचेगा 8, 12 6 72, 11 बचेगा, 12 9 108। इसको कर लिए 7.68 डिवाइड बाई 7 हाइड्रोजन का कितना था 1, तो कितना आ जाएगा 7.68। अब सिंपल रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटी डिजिट उसे डिवाइड कर देते हैं, कौन से 7.68 डिवाइड कर दिए, 7.69 डिवाइड बाई 7.68 अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी 1, 7.68 डिवाइड बाई कितना 7.68 अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी 1, तो सिंपल होल नंबर रेशियो भी कितना आ जाएगा 1। यानी जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आया है, एम्पिरिकल फार्मूला वो कितना निकल के आया है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन यानी CH। देन हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बताइए मोलर मास ऑफ गैस। कह रहे थे कि अगर 10 लीटर वॉल्यूम है, 10 लीटर वॉल्यूम STP गैस का है, STP पर है गैस का, और उसका वेट कितना 11.6 ग्राम। ठीक है, तो 10 लीटर गैस मास ऑफ 10 लीटर गैस का एट STP पर कितना दिया हुआ है 11.6 ग्राम, 11.6 ग्राम। अगर हम कहें 1 लीटर गैस का कितना हो जाएगा मास ऑफ 1 लीटर गैस एट STP पर, तो कितना हो जाएगा 11.6 डिवाइड बाई 10,
ग्राम। तो हम देखो जानते हैं क्या कि एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितना होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक, तो 1 लीटर गैस का इतना है, तो 22.4 लीटर गैस मास ऑफ 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी पर कितना हो जाएगा, तो 11.6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 22.4, ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा। तो कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए, कितना है 11.6 22.4 4 6 24 का 4 2 आया, 4 1 4 2 6 4 1 4 2 6 12 का 2 1 आया, 2 1 2 1 3 2 1 2, फिर कितना आ जाएगा 2 3 2, जोड़ दीजिए 4 6 2 8 4 3 7 2 9 2 3 5 2 का 2, पॉइंट 2 के बाद लगा, 2 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। ठीक, तो कितना आ गया 259.84, डिवाइड करना है 10 से, तो कितना आ जाएगा 25.98। ये अप्रॉक्स कितनी वैल्यू है 26, यानी जो मोलर यानी 1 मोल गैस का जो मास है, 1 मोल गैस क्या होती है, ये लिखा था ना हमने, मास ऑफ क्या है एसटीपी 1 मोल गैस का मास कितना, वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर, यानी जो ये मास आया है किसका आया है 1 मोल गैस का। तो 1 मोल गैस का मास क्या होगा 26 ग्राम, या तो इसके 1 मोल गैस का मास कह लें, या इसे क्या कह लें मोलर मास, यानी मोलर मास ऑफ गैस कितना आया है 26 ग्राम। अब देखिए हमें क्या निकालना है तो मोलर मास ऑफ गैस कितना आ गया, दूसरे का आंसर हमारा आ गया मोलर मास ऑफ गैस कितना आ गया 26 ग्राम। थर्ड हमसे कह रहे हैं क्या निकालिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला का होल n, और n इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, या मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 26, मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला क्या था 6CH था हमारा 26 ग्राम। एक कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, 12 1 कितना हो जाएगा 13 2 से कितना हो जाएगा 26, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 2, वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कितना था CH पूरे का, n की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो कितना आ जाएगा C2H2। तो ये था क्वेश्चन, हमने सॉल्व करा इसे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।